बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार और मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया है। नया मामला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के फंड से बोकारो जिले में हुई खरीदारी और आपूर्ति के लिए हुए टेंडर में गड़बड़ी सामने आई है। नया मामला स्कूलों में टैब लैब बनाने का है। रांची की समस्करा एजेंसी को 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना के लिए 24 करोड़ 72,33,600 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन स्कूलों में लैब बनी ही नहीं, सिर्फ टैब की आपूर्ति कर ली गई, गुना ज्यादा पैसे आवंटित कर लिए गए। उक्त एजेंसी ने ट्रेनिंग और 2 वर्ष के मेंटेनेंस की बात भी कही थी। मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे विद्यालय में टैब आया है, 30 टैब आया है, उसके साथ उसका चार्जर है, हेडफोन है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसके द्वारा मैं बच्चों को उसमें जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे पढ़ाते हैं। स्कूल में टैब दिया है? यस। फिर पढ़ते हैं टैब में? यस। मतलब कैसे पढ़ते हैं? लैब तो है कि नहीं? लैब नहीं है। तो फिर लैब नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? दिक्कत तो होता होगा। क्लास में लेके आते हैं हम लोग टैब और फिर घंटे के पास पहुंचा देते हैं ऑफिस। जब छुट्टी हो जाता है तो फिर ऑफिस पहुंचाना पड़ता है। हाँ। फिर कहाँ रखता है टैब को सबको? अलमीरा में। अलमीरा में रख। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजीव, डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ से अधिक के घोटाले का ये मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अधिक अपडेट्स? देखिए, ये जो बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड में लगभग 500 करोड़ से अधिक के घोटाले का जो मामला सामने आया है, जिसको लेकर के जो हमारे नेता हैं प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, और इसी मामले को लेकर के जो है ये जो डीएमएफटी फंड से जो खरीदारी और आपूर्ति हुई है, इसी को लेकर के टेंडर में बहुत भारी गड़बड़ी जो सामने आई है, जिसको आरटीआई के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार ने उठाया है। इसी नए सिलसिले में जो संस्कारा एजेंसी है रांची की, इसको बोकारो जिले के 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना के लिए 24 करोड़ से अधिक की राशि मुहैया कराई गई थी, लेकिन इन्होंने जो है कहीं पे लैब बनाया ही नहीं, सिर्फ स्कूलों में टैब की आपूर्ति कर दी, और इससे कई गुना ज्यादा पैसे जो है उसका बिल जमा करके और उन्होंने इसका बिल पास भी करा लिया। उक्त एजेंसी ने भी 2 वर्ष का ट्रेनिंग का भी बात कही थी, लेकिन अभी तक कहीं भी ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, और सिर्फ जो है 60 सरकारी स्कूलों में टैब लैब की आपूर्ति और स्थापना के लिए प्रत्येक टैब लैब यूनिट के 8,30,130 रुपए की दर से कुल 4,98,07,800 रुपए का करादेश आवंटित किया गया है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि जिला प्रशासन जो है इस पे कठोर अभी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और ये भी देखना है कि सरकार इस पे क्या कदम आगे उठाती है। जी संजीव, इस पर बाबूलाल मरांडी ने पीसी करके सवाल उठाए हैं, लेकिन अब जो जेएमएम है, जो सत्ताधारी दल है, वो बीजेपी पर ही उल्टा पलटवार कर रही है, क्योंकि उस समय बीजेपी का कार्यकाल रहा है और कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में कुछ कमी होने की बात कही जा रही है। देखिए, ये जो मामला है, ये अभी जो आरटीआई के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार ने उठाया है, ये अभी जो यहाँ की पूर्व डीसी थी विजया जाधव, उनके कार्यकाल का मामला बताया जा रहा है, जो उस समय जो सरकार जेएमएम की ही थी, और बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसकी किसी आप सीबीआई जांच करवा लिया जाए, अगर आप निष्पक्ष हैं तो इसको सीबीआई जांच करवाएं, और सारा जांच के बाद ही ये सारा खुलासा हो जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इस 500 करोड़ के डीएमएफटी फंड का घोटाले का मेन जो सूत्रधार है वो कौन है। जी चलिए, अब जैसे कि ये मामला उजागर में आया है संजीव, प्रशासन की क्या रुख है? जांच क्या वाकई में हो रही है इस मामले में? देखिए, डीसी जो है यहाँ के अभी जो वर्तमान में डीसी है अजय नाथ झा, उन्होंने डीडीसी को ये साफ संकेत कर दिया है कि अभी डीएमएफटी फंड का अभी कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और जहां तक जांच की बात की जाए तो अभी स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही है। अब इस पे ये देखना है कि सरकार इस पे क्या कदम उठाती है।
बिल्कुल जी। 500 करोड़ से अधिक घोटाले का ये अगर ये मामला है और शिक्षा अगर आधार पर है तो जांच का विषय है संजीव, और जांच इस पर जल्द से जल्द होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।